तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड रैंडी ऑर्टन का आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फाइनली हील टर्न हो गया। बहुत टाइम वेट करने के बाद रैंडी ऑर्टन इज फाइनली हील। लेकिन ऑर्टन के हील बनने के बाद कोडी पर अटैक करने के बाद स्मैकडाउन खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूं। तो भाई स्मैकडाउन खत्म होने के बाद कुछ फुटेज निकल के सामने आई है। अब मैं ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लड बात हुआ है कोडी का। एंड कोडी की पहले मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। नॉट गोना लाई भाई, कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा ही बैडएस दिख रहे हैं इस वीडियो में। देखो सब अपनी जगह है लेकिन कोडी रोड्स को जब भी मार तो कोडी जब भी ब्लीड करते हैं ही लुक्स गुड। कोडी में वो फील आती है देख के कि हाँ भाई इस बंदे को पिटाई कर दो भाई, इसकी बढ़िया से इसको फेल दो, अच्छा दिखता है, उसका बैडएस दिखता है। एंड इस चीज़ के लिए क्रेडिट तो देना चाहिए हल्का सा, कि हाँ हल्का सा नहीं ठीक ही देना चाहिए कि कोडी रोड स्टोरी को सेल करने के लिए तैयार तो हो जाती हैं चीज़ें करने के लिए। 2024 में रॉक ने किया था सेम, कोडी अग्री थे इस चीज़ के लिए। 25 में जॉन सीना ने किया, रॉक ने ट्रेविस स्कॉट ने मिलकर किया, कोडी इसके लिए भी अग्री किए। एंड अभी इस साल भी तो कोडी रोड्स ऐसे मतलब इस टोन में जाने को तैयार होते हैं कि ठीक है तो मेरा खून वून निकाल दो, इतना मैं अपनी बॉडी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए प्रॉप्स तो मिलने चाहिए भाई कोडी रोड्स को। एंड ये स्मैकडाउन के ऑफर से वीडियो निकल के सामने आई है। ऐसा भी नहीं कि लोग कोडी के लिए चीयर कर रहे हैं इस वीडियो में, ऑर्टन के लिए ही चैंट्स लग रहे थे। इसकी बात अभी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे भाई कि ये जो चैंट्स लगे हैं ऑर्टन के लिए, ये कोडी को एक तरीके से जो फैंस ने नेग्लेक्ट कर दिया, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है इंटरनेट का एंड क्या कुछ हो सकता है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ से ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। ऑल्सो ऑर्टन की मैं ये वाली वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये फैन फुटेज है। ऑर्टन जब स्टील चेयर लेके आते हैं, दौड़ के कोडी को अटैक करते हैं, कौन चेयर देते हैं, उस टाइम देख के लगा था भाई ये कितना ब्रूटल है। एंड लगा था कि क्या पता सर पे नहीं मारो, लेकिन अभी दूसरे एंगल से देख के लगता है कि कुछ ना कुछ तो टच हुआ होगा सर पे डेफिनेटली। जिस स्पीड से रैंडी ऑर्टन दौड़ के गए भाई, इस उम्र में इतने ज्यादा फिट भाई, एंड ऐसे ऑर्टन आपकी तरफ दौड़ के आ जाए तो फट सी जाए यार, मतलब जान ही निकल जाए। तो कोडी रोड्स पे जिस तरीके से अटैक किया आज ऑर्टन ने वो इनक्रेडिबल था। टैग टीम टॉकडाउन पे भी काफी इसको अप्रिशिएट हम लोग कर चुके हैं एंड अभी तो बहुत कुछ बात करने को आएगा। फिलहाल स्मैकडाउन के ऑफर से ये कुछ वीडियोस वगैरह निकल के सामने आई है कोडी रोड्स की। आप लोग बताना भाई, अगेन इतना टाइम हो गया, अब इतने घंटे निकल गए कि रैंडी ऑर्टन के हील टर्न से आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो कितने नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट को लेकर। तो रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट्स बदल सकते हैं, मतलब नाइट 1 नाइट 2 के मेन इवेंट स्विच किए जा सकते हैं। अब अभी तो हमको मालूम है कि नाइट 2 का मेन इवेंट अपना रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच होने वाला है एंड नाइट 1 का मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। लेकिन आज जो ये रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हुआ, इसके बाद इंटरनेट पे बहुत ही वाइल्ड डिस्कशन है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नाइट 2 में ऑर्टन कोडी को डालते हैं एंड ये डिजर्व भी करता है। लोगों ने तुरंत ही ऐसे निकाल लिया भाई कि हाँ ये डिजर्व भी करता है मैच। इसकी बात करते हैं। देखो मुझे लगता है कि अभी हमें पहले देखना चाहिए कि इस हील टर्न के बाद भी कहानी कैसे जाती है आगे, क्योंकि ये बस एक वन ऑफ मोमेंट है ना। ऐसा नहीं है कि हर एपिसोड में ऑर्टन हील बनेंगे, टर्न तो एक ही बार होता है वो हो गया, लेकिन इसके बाद कहानी कैसे जाती है। हील तो जॉन सीना भी बने थे लास्ट ईयर, जॉन सीना का हील टर्न आपको मालूम है कितना इनक्रेडिबल था, लेकिन उसके बाद भी इनकी स्टोरी बहुत ही बेकार हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा बेकार। तो ऐसे में कुछ मजा नहीं आया था। अभी देखना होगा कि हील बनने के बाद कहानी कैसे जाती है आगे, तब जाके कुछ बात कर पाएंगे भाई कि नाइट 2 का मेन इवेंट ये वाला मैच होना चाहिए या फिर रोमन पंक का मैच होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, ये कितनी भी अच्छी आप बिल्डिंग यहाँ पे कर दो, कुछ भी बिल्ड कर दो, मेरे अकॉर्डिंग तो यार नाइट 2 का मेन इवेंट अपना रोमन पंक का ही मैच होना चाहिए, क्योंकि वो अनाउंस कर दिया है आपने। लाइक सीएम पंक ने अलग अलग इंटरव्यूज में जाके बता दिया कि हाँ मैं नाइट 2 मेन इवेंट करने वाला हूँ। रोमन रेंस की शर्त थी शायद कुछ ऐसी थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू सेव करेंगे रेसलमेनिया नाइट 2 को मेन इवेंट करके। तो रोमन ऐसे किसी सुपरस्टार में से नहीं है ना कि आपने अनाउंस कर दिया उसके बाद बोला कि चलो अगले दिन आना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल लगता नहीं है क्योंकि रोमन रेंस इन्वॉल्व हैं। एंड ऑल्सो लास्ट ईयर सीएम पंक ने नाइट 1 मेन इवेंट किया था, तो सीएम पंक को भी नाइट 2 का एक मेन इवेंट तो देना होगा इनको। तो मुझे नहीं लगता कि आज सच ये लोग कुछ स्विच वगैरह करने वाले हैं, बट यू जस्ट नेवर नो भाई। ट्रिपल एच कुछ भी कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कोडी रोड्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कब किसको कहाँ पहुंचा दे तुमको नहीं पता। तो आप बताना भाई कमेंट करके कि नाइट 1 का मेन इवेंट अपना यही होना चाहिए कोडी ऑर्टन, या फिर नाइट 2 में डाल देना चाहिए ये वाला मैच। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रोमन पंक ही नाइट 2 का मेन इवेंट होना चाहिए। इवन वेबसाइट पर भी नाइट 1 नाइट 2 के लिए इन दोनों के पोस्टर्स अलग अलग लग चुके हैं, तो फिर स्विच करने का क्या फायदा। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स हैं। और हालांकि एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई रेसलमेनिया के तो दोनों मेन इवेंट्स है ना, नाइट 1 नाइट 2 से मतलब क्या है। तो फिर जब आज रैंडी ऑर्टन का इतना क्रेजी हील टर्न हुआ तो फिर आप लोग डिमांड क्यों करने लगे कि ये वाला मैच नाइट 2 के मेन इवेंट में होना चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि ये वाला मैच अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इंपॉर्टेंट चीजें नाइट 2 के मेन इवेंट में होनी चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि नाइट 1 नाइट 2 दोनों इक्वल है, ये तो बात ही नहीं बनती ना। मैं तो मानता हूँ कि नाइट 2 ऊपर है भाई, वो तो मैं
मानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि रोमन पंक को मेन इवेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि जेली रोल को लेके। तो जेली रोल का रेसलमेनिया में क्या रोल होने वाला है वो मैं आपको, वाओ, जेली रोल का क्या रोल होने वाला है, जेली रोल का रोल रेसलमेनिया में क्या होने वाला है वो हमें पता लग चुका है भाई। अपडेट निकल के सामने आई है बॉडी स्लैम की तरफ से, एंड कहा गया है कि डिस्कशंस हैव रिपोर्टेडली टेकन प्लेस फॉर जेली रोल टू टीम अप विद रॉ स्कीज एट रेसलमेनिया 42। ऑल्सो यहाँ पे कहा गया है कि द स्टोरी ऑफ द पेयरिंग वुड हैव टू डू विद द स्टोरीज ऑफ हार्डशिप्स इन देयर लाइव्स। बॉडी स्लैम का कहना है कि रेसलमेनिया में जेली रोल एंड रॉ स्कीज यानी कि पावर हाउस हॉब्स आपको एक पेज पे देखने को मिल सकते हैं। ये एज अ टैग टीम कंपीट कर सकते हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कहानी कुछ ऐसे दिखाने वाले हैं इनके पेयरिंग के पीछे कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किया है, तो अब ये दोनों आ गए एक टीम में। कुछ अजीब सा ही साउंड करता है, लेकिन ठीक है यार, जबरदस्ती जब करना ही है तो हमें, जब सेलिब्रिटी इंक्लूड करना है तो हमें लॉजिक नहीं देखना चाहिए, है ना। इनका मैच किसके अगेंस्ट होगा वो बताया तो नहीं गया है, बट आई कैन अज्यूम कि मिज के साथ आज इन्वॉल्व हुए थे जेली रोल, किट विल्सन भी थे, सो आई एक्सपेक्ट कि किट विल्सन एंड मिज टीम अप करेंगे फेस करने के लिए जेली रोल एंड रॉय स्कीज को। इनका टैग टीम मैच आपको देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते जेली रोल को कॉल आउट भी करने वाले हैं किट विल्सन, तो यही डायरेक्शन दिखी रही है, इसके अलावा तो कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है यही टैग टीम मैच होगा। देखते हैं कि रॉय स्कीज की प्रेजेंटेशन कैसे होती है भाई अभी आने वाले टाइम में। रंबल के बाद पहली बार वो अपीयर होंगे बाय द वे। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि डीमन बैलर को लेके। डीमन बैलर एक्चुअली में आ सकते हैं फॉर रेसलमेनिया। लाइक अभी तक तो एक फैन फिक्शन था कि क्या पता डीमन बैलर आ जाए भाई, फिन बैलर का फेस टर्न तब तो हो ही गया, मतलब उन पर अटैक हो गया, एंड रेसलमेनिया के लिए डोमिनिक एंड फिन बैलर का मैच मोस्ट लाइकली दिख रहा, अब तो ये होगा ही होगा सिंगल्स मैच। तो ऐसे में क्या डीमन बैलर आ सकते हैं, फिन बैलर अपने डीमन पर्सोना को लेके आ सकते हैं? पॉसिबली यस। ये अपडेट निकल के सामने आई है खुद भाई बॉडी स्लैम की, कल रात को निकल के सामने आई थी, लेकिन कल रात को टाइम मिला नहीं था हमें, तो मुझे लगा अभी कवर कर लेते हैं भाई। एंड डीमन बैलर को लेकर रिपोर्ट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद ला सकते हैं डीमन को। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वांट्स द डीमन फिन बैलर टू रिटर्न इन हिज मैच अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद चाहते हैं कि डीमन बैलर वापस आए अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वैसे देखो, मुझे नहीं पता कि डोमिनिक की बात कर रहा हूँ, डीमन बैलर की कितनी इज्जत करते हैं कितनी नहीं, लेकिन फिन बैलर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिन बैलर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि वो डीमन को तब तक नहीं लेके आएंगे जब तक उनको लगेगा नहीं कि वर्थ इट होगा। तुम सबको पता होगा भाई कि डोमिनिक इतना ज़्यादा वर्थ इट तो नहीं है कि उनके लिए डीमन लाया जाए। लाइक रोमन के लिए जायज़ था, एज के लिए भी जायज़ था। मुझे नहीं लगता कि डोमिनिक से जीतने के लिए फिन को डीमन बैलर की नीड लगेगी। आई मीन कुछ अच्छा दिखा दोगे तो सेंस बन जाएगा, लेकिन ऐसे तो नीड नहीं लगती है कि डोमिनिक से जीतने के लिए डीमन की नीड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर लाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कि देखने में कुछ स्पेशल लगता है तो स्पेशल अट्रैक्शन रेसलमेनिया में अच्छा ही लगेगा। फिलहाल तो भाई यही सारी अपडेट थी इस वाली वीडियो के लिए। कि आप लोग डीमन बैलर एंड डोमिनिक का मैच देखना चाहोगे या फिर फिन बैलर एंड डोमिनिक का, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। यहाँ पे एंड स्क्रीन में अभी आपको टैग टीम टॉकडाउन का एपिसोड दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें एंड एपिसोड जाके देखें, सुबह वाली रिव्यू वीडियो भी देख लें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाओ फटाक से सारी वीडियो चेकआउट करो।